स्वामी जी, आज इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए बहुत खास दिन है। एक तरफ स्वामी जी उनके सामने हैं जो पूरे देश को सेहत के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और अश्विनी कुमार चौबे साहब जिन पर देश की सेहत की जिम्मेदारी है। तो मैं जानना चाह रहा था स्वामी जी, आप अश्विनी जी से पूछिए कि वो पिछले साल दिसंबर में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि आज हम कुंभ से जुड़ी हुई बातें कर रहे थे, तो उन्होंने खुद को कैसे ठीक किया, कितना योगाभ्यास वो लगातार करते रहे, कैसे वो खुद को तंदुरुस्त कर पाए? कि हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपसे पूछ रहे हैं, माइक आपके पास है। वो कह रहे हैं कि आप भी एक बार कोरोना पॉजिटिव हो गए तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया। चालू है, चालू। तो आपको अभिनंदन कर रहे हैं कि आप आए और आप सबके साथ योग भी कर रहे हैं। देखिए, कोरोना पॉजिटिव जरूर हुआ, लेकिन शुरू से योगाभ्यास करने के कारण मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ और मैं नियमित योगाभ्यास करते रहा। व्यायाम प्राणायाम हर प्रकार के, अनुलोम कपाल भारती, सारे व्यायाम जो कर सकते थे तो लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटा रोज करता था। क्या बात है स्वामी जी, एक अपील भी आप अश्विनी कुमार चौबे साहब से करवा दीजिए। और इम्यून सिस्टम में निगेटिव तो मुझे लग रहा है कि 14वां दिन फिर से हुआ था, मैं निगेटिव आ गया और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। टहल भी रहा था वार्ड में। 11 दिन मुझे एम्स में लोगों ने बुला करके कहा कि नहीं रह जाना चाहिए, जो मैं ऐसा अनुभव नहीं कर रहा था, लेकिन परिवार वालों, चलिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा ज्यादा स्वामी जी, आज से 45 साल की उम्र से जो ज्यादा के लोग हैं, लेकिन पूरी तरह से स्वामी जी 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोग आज से कोरोना वैक्सीन ले पाएंगे। अब इसमें कोई ये कैद नहीं रह गई कि कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। तो आप चौबे जी से कहिए कि वो एक अपील भी कर दें, जो तमाम लोग 45 से ऊपर हैं वो आज से कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं जाकर के। अश्विनी जी कह रहे हैं हुसैन भाई कि 45 साल के बाद के लोगों के लिए वो वैक्सीन ओपन कर दी गई है, तो सब योग करते करते, काढ़ा पीते पीते, स्वास्थ्य कोरोनिल खाते खाते वो वैक्सीन भी लगवा ले, जिससे कि इस संक्रमण से अपने आप को बचा सके। तो उसके लिए भी एक आह्वान कर दी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सच कहिए तो संजीवनी बूटी के रूप में आज हमारे लिए वैक्सीन बन के आया है, स्वदेशी वैक्सीन। तो ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे जीता जागता उदाहरण, और देश भर में लगभग 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा, अब 7 करोड़ लगभग पहुंच जाएंगे लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, टीका लिया है। तो मैं देशवासियों से अपील करूंगा, किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और समय पर फिर दूसरा डोज भी 6 से 8 सप्ताह का भी है, 4 से 6 सप्ताह कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का 6 से 8 सप्ताह, ये ज़रूर दूसरा वैक्सीन का टीका भी आप लगाएं। ये देश के लिए, सबके लिए खुशहाली है। ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि देखो, अनुमान के रूप में सही कह रहे हैं जी, वैक्सीन के लिए आप आह्वान कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और वैक्सीन आप लगवाएं या ना लगवा पा रहे हो, योग और आयुर्वेद का साथ बिल्कुल ना छोड़ें। योग और आयुर्वेद के साथ साथ खुद जैसे अश्विनी जी करते हैं वैसे आगे बढ़ें। चलिए, वैक्सीन का डोज भी जरूर लीजिए और योग भी करते रहिए स्वामी जी के साथ रोजाना इंडिया टीवी देखते देखते। अब स्वामी जी हम कार्यक्रम पर लौटते हैं। डोज लीजिए, साथ योग करते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल, काढ़े पीते रहिए, तो उससे एंटीबॉडी ज्यादा बनते हैं। ये पूरे साइंटिफिक प्रूफ भी हमारे पास में आ चुके हैं। तो योग करते रहेंगे और काढ़े पीते रहेंगे, स्वास्थ्य कोरोनिल आदि लेते रहेंगे, जो हमारे प्राकृतिक तरीके थे, तो उस वैक्सीन भी ज्यादा प्रभावी होगी, ज्यादा एंटीबॉडी बनेंगे। इसका भी प्रूफ हमारे पास में आ चुका है। तो बिल्कुल, ये दोनों का संयोग है। ये तो लंबे लंबे श्वासों के साथ योग करते करते कुछ प्रश्न पूछ रहे थे आप। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि तीर्थ यात्रा का, जैसे कुंभ चल रहा है, तो तीर्थ यात्रा का सबसे ज्यादा जो असर है वो हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो घर पर रहकर ये सब कुछ हम कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत से लोग कुंभ नहीं जा पा रहे हैं। तो जो कुंभ नहीं जा पा रहे हैं वो घर बैठे ही एक तो योगासन करें, प्राणायाम करें और ध्यान करते हुए आज
जो गुणातीत भावातीत ध्यान होता है, जिससे हम जीते जी ही जीवन का निर्माण करते हुए निर्वाण को पा सकते हैं, तो वो प्रक्रिया थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, सबके साथ साझा करना चाहते हैं। अभी जी सीधे लेट करके बस लास्ट 2-3 आसन जरूर कर लिया करें। एक तो ये मरकट आसन है कि दोनों पैर मोड़ लिए, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, कितना इजी है। और ये सब करते हुए अपने मन को शांत रखें। देखिए, ज़्यादातर हम शरीर, इंद्रियों और मन के साथ एकात्म रहते हैं, क्योंकि जो हमारी फिजिकल और इमोशनल एग्जिस्टेंस है, हमारी शारीरिक और भावनात्मक जो हमारी अभिव्यक्ति है, जो हमारा अस्तित्व है, उसके प्रति हम काफ़ी सजग रहते हैं, क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। योग शरीर के लिए तो है, योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर माइंड, लेकिन योगा फॉर सोल के साथ योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी। योग जो है वो शरीर के भी अति मानस योग उसको बोलते हैं, इसको भावातीत गुणातीत योग बोलते हैं, प्रतिप्रसव योग बोलते हैं, इसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। तो हम सब योग करते करते इस स्थिति को अनुभव करें। बड़ी फ्लेक्सिबल है सोफी जी आपकी बॉडी, तो पूरा पैर हाथ के पास आ जाना इस उम्र में जो है, एक ऋषि की तरह। क्या जबरदस्त प्रैक्टिस कर लिया आपने तो है? इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भगवान करे सबको मिले। ये तो जोरदार अभ्यास कर लिया। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करते हुए आसनों की पूर्णता प्रदान करते हुए एक बात करें, घर में रह करके ही हम अपने शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण से परे यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति ताम आहुः परमाम गतिम। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। हम ऐसा अभ्यास जरूर किया करें प्रतिदिन कि इस शरीर से, इंद्रियों से, मन से, प्राण से भी परे मैं आत्म तत्व हूँ, जिसके लिए शास्त्र में कहा तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ये जो हमारी अनुभूति है और ये जो हमारा स्वरूप है, ये जो हमारी निजता है, योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप्य अवस्थानम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम योगो ही प्रभवाप्यय। ऐसे यह जो योग की पावनी परंपरा है, इसको हम अपने भीतर अनुभव करने के लिए सुबह सब आसन करने के बाद, थोड़ा शवासन करने के बाद और थोड़ी देर बैठ करके प्राणायाम और ध्यान। देखो, मूलाधार अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्वयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। योग का शारीरिक और मानसिक, फिजिकल इलनेस के लिए जो मेंटल इलनेस है, शारीरिक और जो हमारे साइकोसोमिक डिजीज़ हैं, भावनात्मक जो हमारे शरीर के रोग और विकार, उन दोषों से तो हमें योग दूर करता ही है। हम जब एकाग्र चित्त होकर के क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयः, योग का जो आध्यात्मिक पक्ष है, आज उसको हम थोड़ा सा गंभीरता से और सार रूप में उसको थोड़ा सा विस्तार दे रहे हैं। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।